Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so. You all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is malnutrition. स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं. इसके काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं. सो स्टूडेंट्स आप लोग वहाँ से स्टडी कर सकते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? माल न्यूट्रिशन. बच्चों लफ्ज़ क्या बता रहा है? माल न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी. ठीक है. बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 8 में न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ रहे हैं. मगर माल न्यूट्रिशन में हम लोग क्या देखेंगे? वो प्रॉब्लम्स, वो परेशानियाँ, वो डिजीज़ेस जो कि न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में आती हैं. ठीक है. अब बच्चों माल न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम्स जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हों उन सब को हम माल न्यूट्रिशन में डाल देते हैं. ठीक है. अब बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी, हम प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा. अब प्रॉपर खाना कब नहीं मिलेगा? जब फेमाइन कंडीशन होगी, कहत की कंडीशन होगी, गुर्बत होगी. ठीक है. तो तब क्या है? माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं. दूसरा ये है कि हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी को उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है और हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं. तो दोनों केसेस, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे, या फिर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें वाइटमिन्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ही नहीं. ठीक है. और या फिर हम लोग ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी हमारी बॉडी को उतनी ज़रूरत भी नहीं है. तो बच्चों ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये क्या है? माल न्यूट्रिशन कॉज करती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं. अब माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से रिलेटेड कहा जाता है कि माल न्यूट्रिशन बेसिकली उस कंडीशन को कहा जाता है जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता. अंडर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा. अब बच्चों जब न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा तो नतीजा क्या निकलेगा? इनएडिक्वेट कंजप्शन. मीन्स किस वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा? कि हम लोग प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, हमारी बॉडी एब्जॉर्प्शन खाने की नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से, या फिर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस होते जा रहे हैं. ठीक है. अब बच्चों माल न्यूट्रिशन को की जो दूसरी डेफिनेशन है उसमें क्या कहा जाता है? ओवर न्यूट्रिशन. हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया. ठीक है. रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट. मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया और वो वाले न्यूट्रिएंट्स खाए जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, और सेम वही न्यूट्रिएंट हम लोग बार बार खाते चले जा रहे हैं. तो बेसिकली ये पिछली स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा कि माल न्यूट्रिशन क्या है? ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है? हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा मिल रही है. और अब वो प्रॉब्लम्स जो कि माल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की वजह से हमारी बॉडी में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माल न्यूट्रिशन कंडीशन. ठीक है. अब बच्चों माल न्यूट्रिशन कब होती है? वो माल नरिश पीपल जो होते हैं वो कैसा खाना खाते हैं अब हम लोग वो देखेंगे. ज़्यादातर बच्चों जो माल नरिश्ड पीपल होते हैं वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कैलोरीज़ प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती. अब बच्चों प्रॉपर अमाउंट में कैलोरीज़ ही नहीं है. कैलोरीज़ क्या एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. जब कैलोरीज़ नहीं है, एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी कैसे ग्रो कर सकती है? या फिर हम ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स, वाइटमिन्स और मिनरल्स वगैरह होते ही नहीं हैं. माल न्यूट्रिशन बच्चों, अब माल न्यूट्रिशन से होता क्या है? बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और फीटल डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है. ठीक है. अब माल न्यूट्रिशन की कॉमन जो कंडीशंस हैं वो क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. बेसिकली बच्चों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? इसमें प्रोटीन और एनर्जी प्रॉपर तरीके से बॉडी को नहीं मिल रही. ठीक है. मिनरल डेफिशिएंसी में क्या होगा? मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम दिए जा रहे हैं बॉडी को. ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट का क्या मतलब है? हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही है. स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन. अब लफ्ज़ क्या है? प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन. मीन्स प्रोटीन कम मिल रही है या फिर प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रही, और एनर्जी कम मिल रही है या फिर एनर्जी है ही नहीं.
ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब कहते क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इनएडिकेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन इन द बॉडी। के इन एडिकेट अवेलेबल का क्या मतलब है, गैर मुनासिब, मतलब मुनासिब मिकदार में एनर्जी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या फिर बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ठीक है। तो ये किस कंडीशन को कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को। किसे कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, के बॉडी के पास एनर्जी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, और ना ही बॉडी प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। और इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। बच्चों, जो वो ममालिक जो तरक्की नहीं कर चुके, मीन्स तरक्की याफ्ता नहीं है, उन ममालिक में ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये बच्चों की डेथ का मेन कॉज होती है। और बच्चों, ये एक और, यानी इससे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से दो बीमारियां हो सकती है, कवाशीर कोर और मरासमस। अब कवाशीर कोर किसे कहते हैं, ये वो डिजीज़ है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी कब होती है, जब बच्चा 12 माह का होता है और उसे मदर प्रॉपर मिल्क फीड नहीं करवा रही होती, ब्रेस्ट फीडिंग उसे प्रॉपर नहीं की दी जाती। तो क्या होता है, बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को ये बीमारी हो जाती है। इट कैन आल्सो डिवेलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ चाइल्ड ग्रोइंग ईयर। और ये उस वक्त भी डिवेलप हो सकती है जब एक बच्चा अपने ग्रोइंग एज में है, ठीक है, और उसे प्रॉपर अमाउंट में आप प्रोटीन नहीं दे रहे, तो वो बच्चा ग्रो नहीं करेगा, प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, उसे ये बीमारी हो जाएगी जिसे क्या कहते हैं, क्वाशीर कोर। उसके बाद चिल्ड्रन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एबनॉर्मली थिन। इसमें क्या होता है, बच्चा नॉर्मल हाइट, मतलब हाइट इफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर के जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे। इसकी आगे हम लोग पिक्चर देखेंगे कि क्वाशीर कोर में क्या होता है, ठीक है। अब मरासमस को डिस्कस कर लें बच्चे। मरासमस क्या है, यूजुअली डेवलप होती है 6 मंथ और 1 ईयर के दरमियान में, ठीक है। और बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी की मुकम्मल फैट लॉस कर देता है, और मसल की स्ट्रेंथ भी ख़त्म हो जाती है। बच्चे की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे हड्डियाँ ही हड्डियाँ, मीन्स कि उस बच्चे के जिस्म के ऊपर स्किन नहीं नज़र आ रही होती, ऐसे लगता है जैसे स्किन से जो फैटनेस होती है ना वो नहीं नज़र आ रही होती, और वो बिल्कुल इस तरह दिखाई देता है जैसे कोई ढांचा होता है, ठीक है। तो वो क्या है, स्केलेटल अपीयरेंस इख्तियार कर लेता है। चिल्ड्रन विद मरासमस शो पुअर ग्रोथ एंड लुक स्मॉल फॉर देयर एज। अब बच्चों, होता क्या है, मरासमस कंडीशन में बच्चा ग्रोथ प्रॉपर शो नहीं करता, पुअर ग्रोथ हो रही होती है। और जब बच्चों ग्रोथ नहीं हो रही बच्चे की, तो बच्चा कैसे हमें दिख सकता है कि ये इतने साल का होगा, मीन्स के हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा 4 साल का है, लेकिन जब हम उस मरासमस कंडीशन वाले बच्चे को देखेंगे वो 2 साल का दिखाई दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई। उसके बाद ये बच्चों देखें, ये वो कंडीशन है जिसमें क्या हुआ है, क्वाशीर कोर बीमारी हुई है, ठीक है। और ये वो कंडीशन है जिसमें क्या है, मरासमस कंडीशन है। और आप लोग देख सकते हैं इसकी बॉडी में जस्ट हमें बोन्स ही बोन्स एक तरह से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और आप इसे मज़ीद सर्च आउट कर सकते हैं इंटरनेट से, ये मैंने पिक आपकी बुक से ली है, ठीक है। और इसके अलावा बल्कि बाकी भी जो मटेरियल है वो भी आपकी बुक का ही मटेरियल है। बेसिक मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को जो बुक की लाइन्स हैं उन्हें क्लियर करवाया जा सके, उन्हें समझ आए कि हमारी बुक की लाइनों में क्या लिखा हुआ है, तभी हम लोग बेटर समझ सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी।